तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। तो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। मैथ की क्लास आ गई यार। 2-3 दिन से क्लास नहीं आ रही थी। अब डेली क्लास आ गई। अब सेट हो गया, सब चीज़ सेट हो गया। अब लाइट प्रॉब्लम भी नहीं हो रहा होगा और उसके बाद कैमरा भी ठीक है। और बाकी अब आपकी क्लास डेली आएगी। तो आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले हम पीछे थोड़ा जो पढ़े थे उसको रिवीजन कर लेते हैं और उसके बाद आज की क्लास को स्टार्ट कर देंगे। तो सबसे पहले हम शुरू किए थे कार्तीय गुणन क्या होता है। तो कार्तीय गुणन क्या होता है कि ए रहेगा अवयव, बी रहेगा अवयव, तो उसका ए क्रॉस बी निकालना होता है। तो ए क्रॉस बी जो निकालते हैं तो ए का प्रत्येक अवयव बी के प्रत्येक अवयव से क्रमित युग्म के समुच्चय के रूप में जुड़ा रहता है, तो उसको कार्तीय गुणन कहते हैं। हम लोग रिवीजन किए होंगे तो पता होगा, या रिवीजन नहीं किए तो पीछे का लेक्चर देख लीजिए। और उसके बाद आगे हम अब बात करेंगे और उसके बाद हम फिर आपको इसका 2-3 पॉइंट कहते हैं कि ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए होता है। तो क्या ए इंटरसेक्शन बी बराबर फाई होगा। और 2-3 तो और पॉइंट था जो हम पीछे 2 लेक्चर में पढ़ाए हैं। तो आज के लेक्चर को शुरू करने से पहले आपको बतला दें कि अब जो है क्लास डेली आएगा। मतलब कि 12th का भी और 10th का भी शायद आ सकता है आज आज से क्लास। तो अभी क्योंकि हल्का इधर मेहनत कर रहे हैं। अभी देखिए टाइम कितना हुआ, अभी 5 बजने वाला, 5 बज के सुबह हुआ। 5 बजे हम आपके शूटिंग शुरू कर दिए हैं, क्या कि सब मतलब कि अपना अपना भी करने पड़ेगा, आप लोग का भी करने पड़ेगा, 10th वाले का भी करना पड़ेगा। तो सब के लिए इसके लिए हम अब शूटिंग शुरू कर दिए अभी से। और केमिस्ट्री वाले भी सर 5:30-6 बजे तक आएंगे, वो भी अपना शूटिंग करके चले जाएंगे। उसके बाद तब वीडियो आपको रात में जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम रिवीजन कर लिए कि कार्तीय गुणन होता क्या है। और संबंध और फलन पढ़ रहे हैं, रिलेशन एंड फंक्शन जो आज नए हैं उसके लिए संबंध और फलन पढ़ रहे हैं। इसका लेक्चर 3 है। मेरा नाम है सोबान खान। तो इसलिए तो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बोले थे आपको कि हम समुच्चय 2-3 समुच्चय के बारे में बतलाएंगे, जो मेन समुच्चय है इसमें, जिसका थोड़ा मोड़ा काम पड़ता है, वो समुच्चय के बारे में बतलाएंगे। तो समुच्चय के बारे में बतला देते हैं और उसके बाद तब संबंध पर, उसके बाद संबंध पढ़ेंगे। तो इसी प्रकार से चलते रहेंगे। तो सबसे पहले आपको लिखना कुछ नहीं है, लिखना है सबसे पहले आपको कि स्टार मार्क करके लिखिए समतुल्य समतुल्य समुच्चय इसको इंग्लिश में इक्विवेलेंट सेट क्या है, इक्विवेलेंट सेट क्या है, या समतुल्य समुच्चय क्या है। तो इसका पहले हम डिफिनेशन बोल देते हैं। दो या दो से अधिक परिमित समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या समान होती है। बस अवयवों की संख्या, यानी कि जितना अवयव इसमें रहेगा, अवयव आपको बताना था कि अवयव क्या होता है, कि जैसे कि नंबर ऑफ जैसे कि ए में जितना रहेगा उतना ही बी में रहेगा। इसको ही हम कहते हैं, जैसे कि इसमें दिया हुआ ए बराबर दिया हुआ ए, बी, सी दिया हुआ, एंड दिया हुआ बी बराबर P, Q, R। ठीक है, ऐसे करके दिया हुआ A, B, C और P, Q, R। तो इसमें बोलेगा अवयव की संख्या, तो ये नहीं हुआ कि एक अवयव हुआ, दो अवयव नहीं। इसको कहते हैं अवयव की संख्या 1, 2, 3, इसको ही अवयव कहते हैं। तो इसमें कितना हो, नंबर ऑफ कहेगा अवयव की संख्या कितना है इसमें, इसमें 3, इसमें कितना, यहाँ पे सॉरी बी होगा बड़ा कैपिटल, तो ये हो जाएगा इसमें भी 3। यही दोनों अगर जिसका बराबर रहेगा उसको ही हम कहते हैं समतुल्य समुच्चय, तो इक्विवेलेंट सेट। तो अब समझ गए होंगे। अब इसका हम आपको यहाँ पे बोर्ड पे लिख देते हैं, आपको इसका डेफिनेशन लिख देते हैं क्या होता है, ठीक है। तब क्या होता है कि दो या दो से अधिक परिमित समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या समान होती है उसे क्या कहते हैं, समतुल्य समुच्चय कहते हैं। तो इस प्रकार से हम अपना लिख देते हैं बोर्ड पे। उसके बाद जो है ना, उसके बाद आप भी लिख लीजिएगा। तो अब टेंथ क्लास का भी, अगर आपके इधर कोई 10th क्लास में है तो उसका भी क्लास आप
आएगा डेली क्लास, उसका भी आएगा और 12th का भी आएगा डेली क्लास। हाँ, जो देखते हैं बस देखिए, नहीं सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और जो डाउट होता है उसको कमेंट में बता दीजिए। बाकी अब सब चीज़ हो गया है, तो जैसे जैसे थोड़ा थोड़ा प्रोग्रेस में है, और बाकी उसके बाद हम धीरे धीरे सब चीज़ हो जाएगा। तो इसका लिखते हैं 2 या 2 से अधिक परमिक समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या समान होती है। इसमें अवयवों की संख्या 2 या 2 से अधिक परमिक समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या समान होती है, उसे क्या कहते हैं? तो इक्विवेलेंट सेट, समतुल्य समुच्चय। समतुल्य समुच्चय के बारे में आप सब चीज अब क्लियर हो गया होगा कि ए अगर अवयव दिया हुआ है, अभी आपको समझा ना कि ए में अवयव